साथियों गुड मॉर्निंग। और आपको मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताने वाला हूँ। साथियों कल का जो आंदोलन रहा है और 2 दिन से कंटिन्यू 40 घंटे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो आंदोलन किया है उसको लेकर आज मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट दूंगा। अभी साथियों जैसे कि आपको पता होगा कल विपक्ष के नेता जीतू पटवारी वहाँ पे पहुँचे थे, तो उन्होंने सभी अभ्यर्थियों की बात को सुना समझा और उन्होंने एक वादा किया कि आज यानी आज आप देख सकते हैं आज 20 तारीख है। आज जो विधानसभा होगी उसमें शीतकालीन सत्र में आज के दिन जितने भी मांगे एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने रखी हैं, जिसमें 87-13 का फॉर्मूला मेन मुद्दा है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया को अटका जाता है, जिसके कारण रिजल्ट नहीं दिए जाते और कॉपियों को दिखाना, ऐसे अन्य उनकी मांगे हैं। पदों में भी कुछ वृद्धि की मांगे हैं जो विज्ञापन में 700 पदों का उसमें जिक्र किया गया है। तो इन सभी को लेकर आज उनका जो मुद्दा है आज विधानसभा में गूंजेगा पूरी तरीके से। आज विधानसभा में मध्य प्रदेश में इसका मुद्दा उठने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साथियों आंदोलन करते करते फिर आमरण अनशन पर बैठ जाना ये एक बहुत बड़ी होती है बात। और दूसरी, वहाँ पर टिके हुए हैं, एक भी व्यक्ति वहाँ से डिमोटिवेट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से पूरी लगन के साथ अपने हक और अधिकार के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो साथियों महत्वपूर्ण बात अब कहा जाए तो ये भी है कि आने वाले समय में 29 दिसंबर से इंदौर से भोपाल के लिए जो रवाना होनी है ओबीसी न्याय यात्रा, उसमें 87-13% का फॉर्मूला और ओबीसी के 27% की हिस्सेदारी हक और अधिकार की उसको लेकर, और साथ में 13% जो होल्ड किए गए हैं अभ्यर्थी हैं, चाहे पीएससी से लेकर प्रत्येक भर्ती में जिसमें ओबीसी के अभ्यर्थी प्रताड़ित थे और अन्य ऐसे कारण भी हैं जिसमें बिना किसी कारण के ओबीसी अभ्यर्थियों को रोका गया है, उनके नियुक्ति आदेश रोके गए हैं, नियुक्ति पत्र रोके गए, उनके पदों को होल्ड किया गया है। तो इनको लेकर मुझे लगता है अगर आज विधानसभा में आवाज़ उठती है तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जितनी ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं छात्रों के हित में वो ज़रूर निकल कर आएंगी। लेकिन साथियों मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो अभ्यर्थी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरीके से मैं इसमें जो है योगदान नेयू का भी देना चाहूँगा, राधे भैया का और अन्य साथी भी हैं, और साथ में ओबीसी महासभा का जो कि इसमें भाग लेकर इस आंदोलन को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं अभ्यर्थियों के हक के लिए। साथ ही एक बार मैं इसमें पढ़ के आपको अपडेट बता देता हूँ कि कौन कौन अनशन पर बैठे हुए हैं। बाकी जो भी चीज़ होगी मैं आपको प्रेरित हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप मोटिवेट रहें और 29 तारीख से 87-13 फॉर्मूले का विरोध करें और उसको हटवाएं। 100% पदों पर भर्ती और ओबीसी का जो 27% का पहले से जो बिल पास है, पहले से अगली सरकार ने जो दिया है ओबीसी को हक और अधिकार, अपने 100% में 27% की हिस्सेदारी दी है ना। अब ये सिर्फ बात ये होती है कि 50% तो ईडब्ल्यूएस को 10% देकर ही 50% का दायरा पहले ही समाप्त हो चुका था। जब दायरा समाप्त हो चुका है तो 27% देने में, बिल पास होने के बाद भी देने में आपको क्या दिक्कत है, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 50 से 55% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके की जो शोषण होता है अभ्यर्थियों को वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। क्योंकि साथियों अगर अभ्यर्थी का एक ड्रीम होता है, एक चाहे भी पीएससी हो, क्योंकि हर एक एज में एक रहता है कि यार मुझे इतनी एज तक मुझे, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ूंगा, इतनी तैयारी करूंगा तो मैं अपना एग्ज़ाम निकाल लूँगा और मेरी जो है जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ भर्तियों को अटका कर अभ्यर्थियों का भविष्य और सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। साथियों देखते हैं, मैं इसको एक बार अपडेट पढ़ लेता हूँ कि इसमें कौन अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो 40 घंटे से धरने पर अभ्यर्थी हैं, ठीक है। 3 आमरण अनशन पर, पीएससी चेयरमैन से बातचीत विफल, मांगों पर अड़े, अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं। इंदौर की अपडेट है, 10 से ज़्यादा मांगों को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों का पीएससी मुख्यालय पर धरना कड़ाके की ठंड के बीच 40 घंटे से जारी है। आपको पता है इस समय कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और इतनी ज़्यादा ठंड में भी 40 घंटे से ज़्यादा वहाँ रुकना और अभी भी रुके रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बावजूद भी गुरुवार देर शाम पीएससी चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा के साथ 5 अभ्यर्थियों की बातचीत पूरी तरह विफल रही। 25 मिनट चली बातचीत में अभ्यर्थियों ने सभी बिंदुओं पर लिखित में आश्वासन मांगा, जिसे ठुकरा दिया गया, ठीक है। अभ्यर्थियों का मेहरा के बीच तीखी बहस भी हुई, ठीक है। तीखी बहस मतलब वही
है ना, अपनी बात को सही तरीके से समझाना, कहना, नोक झोंक, है ना। चेयरमैन ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। 3 अभ्यर्थी कुलदीप सरकार, राधे जाट, अरविंद भदौरिया आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा हुआ है? तो 3 अभ्यर्थी कुलदीप सरकार, राधे भैया, राधे जाट और अरविंद भदौरिया जो कि बैठे हुए हैं, ठीक है, अनशन पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे हैं। 300 से ज़्यादा धरने पर बैठे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। साथियों, अगर कोई न्याय मांगने जाता है तो इस तरीके की एक्टिविटी अभ्यर्थियों के साथ की जाती है। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, समझाना है। साथियों, आप देख सकते हैं ओबीसी आरक्षण के विवाद के बाद से ही कॉपी नहीं दिखा रहा पीएससी। 2025 के शेड्यूल में भी इंटरव्यू 185 का ही, मतलब जब से जो 2019 के बाद से जब से भी ये भी पीएससी की परीक्षाएं हुई हैं तब के बाद से कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं अभ्यर्थियों को। इस मांग को लेकर भी वो बहुत तरीके से संघर्षरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। मांग क्या है, एक बार मैं आपको जल्दी इसको बता देता हूँ। ये थी प्रमुख मांगें। छत्तीसगढ़ पीएससी की तरह सुधार किए जाएं, जिसके तहत राज्य सेवा में मेंस की कॉपी में एक मूल्यांकन करता सिर्फ एक ही प्रश्न जांचे। 87-13 का फार्मूला ख़त्म कर पदों की तुलना में 100% रिजल्ट जारी किए जाएं। लॉटरी सिस्टम से पैनल इंटरव्यू आयोजित करें ताकि कि पहले से किसी भी तरीके की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाए। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने, 2025 की परीक्षा में 700 से ज़्यादा पद रखने का इंटरव्यू 185 की जगह 100 अंकों का किए जाने का प्रमुख मुद्दा था। 2019 से अब तक किसी भी परीक्षा की कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं। उससे पहले पीएससी निश्चित शुल्क लेकर अभ्यर्थियों को उनकी कॉपियां दिखाता था, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण को मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 87-13 का जो प्रतिशत के फॉर्मूले के आधार पर जारी हो रहा है, उसी को आधार बनाकर पीएससी ने कॉपी दिखाना बंद कर दिया है। यह सुविधा बंद कर दी है। ये कब शुरू होगी, इस पर पीएससी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ठीक है, 2025 में पद कितने होंगे यह इसी माह अंत तक अधिसूचना जारी होने पर पता चलेगा, लेकिन 700 पद मुश्किल हैं। इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। 87 तरह के फॉर्मूले से अलग है 100% रिजल्ट जारी करना मुश्किल, क्योंकि मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। साथ ही मेन बात यह है, यह नारे लेकर लाए हैं अभ्यर्थी 87-13 तो बहाना है, कॉपी नहीं दिखाकर भ्रष्टाचार छिपाना है। राजेश लाल मेहरा, एक काम करो, कुर्सी छोड़ आराम करो, गलतियां सुधारो, छात्रों का भविष्य ना बिगाड़ो। साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर युवा इस तरीके से जागरूक हैं तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है साथियों। और ओबीसी अभ्यर्थियों को भी जागने की ज़रूरत है। मैं बार आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, प्लीज़ आप 1387 के फॉर्मूले को ख़त्म करवाने के लिए, 100% पदों पर भर्ती करवाने के लिए और ओबीसी को 27% पदों की हिस्सेदारी, मतलब 100 में से 27 पद ओबीसी के खाते में आए और उसके बाद भी कोई गड़बड़ी ना हो कि अनरिजर्व में सिलेक्ट होने के बाद भी अभ्यर्थियों को कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाता है, इस तरीके का शोषण ना हो। इस बात को भी प्रमुखता से उठाना चाहिए। तो सभी साथियों को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा, एक्टिव करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इंदौर के धरने से जल्दी ही सीख लें और 29 तारीख के लिए कमर कस लें और पूरी तरीके से मेहनत करें और ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है कि ज़रूर इस पर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बड़े मुद्दे के लिए बड़ी जनसंख्या की भी ज़रूरत रहेगी, तभी जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है साथियों, तो आपको करना है मेहनत, जागृत होना है और अभी पीएससी के मुद्दा आज पूरी विधानसभा में गूंजना है। आज इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है हमको शाम को पता चलेगा कि अब विधानसभा खत्म होते ही या फिर विधानसभा खत्म होने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके का मुद्दा उठाया गया और उसका सॉल्यूशन के बारे में क्या बात निकल कर आई। ठीक है साथियों, तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम आपको अवगत ज़रूर कराएंगे, लेकिन आपको भी पूरी तरीके से मोटिवेट और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जो साथी वहाँ हैं उनको भी मोटिवेट रहना है और बाकी आने वाले समय के लिए भी जल्द ही, क्योंकि आज 20 तारीख हो ही गई, अब 8-9 दिन का समय है, पूरी तरीके से मेहनत करना है और हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है, जीतना है, 100% जीतना है। ठीक है साथियों, ऐसा आपको साथ मिल रहा है, नेयू का साथ मिल रहा है और साथ मिल रहा है आपको ओबीसी महासभा का। इससे बड़ी सौभाग्य और क्या बात हो सकती है। और अब जागृत होना है, वो जनसंख्या को होना है, वो अपने हक और अधिकार के लिए होना है। ठीक है साथियों, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करना सभी को और जगाना, मोटिवेट ज़रूर करना कि आपको अपने हक और अधिकार के लड़ना है, नहीं तो आपका शोषण इसी प्रकार होता रहेगा, आपका फ्यूचर ऐसे बर्बाद होता रहेगा और आपकी एज बढ़ती जाएगी। ना तो आप इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, ना तो आप बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार तो रहेंगे, सॉरी, ना तो आप किसी भी
मतलब पूरी तरीके से मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, तो आप जीने लायक रहेंगे ना, अपने आप को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझेंगे कि यार मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने मानव जन्म लिया इस मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आज देखते हैं विधानसभा में कैसा मुद्दा उठता है, फिर जो भी होगा हम आपको अपडेट बताएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो कर लेना, क्योंकि ये उस आंदोलनकारी का ही वीडियो है। मैं भी मुझे भी सब अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। मैंने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी सरकार ने, और उस समय मामा जी थे, है ना, तो मामा जी ने बिल्कुल सुना नहीं, और अभी तक अपनी मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चाहे पद वृद्धि की मांग रही हो, चाहे अब ओबीसी होल्ड वेटिंग की मांग रही हो, लेकिन किसी भी मांग को उन्होंने अभी तक नहीं सुना है। कई तरीके की मांगें उठा चुके हैं, कई तरीके की एक्टिविटी कर चुके हैं उसके बाद भी। तो ठीक है साथियों, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन संघर्ष से ही सफलता मिलेगी ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सभी को जगाएं, मोटिवेट करें, एक्टिव करें, और अपने स्तर पर पूरा प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संभव ना हो तो 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, जिससे ओबीसी के हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसमें सफलता मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।